उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करना। कोई व्यक्ति जिस समय तक पूजा, अर्चा, स्तवन, जप, ध्यान, कीर्तन आदि की उपासना विधि में निरत रहता है, उतनी देर तक वह यही अनुभव करता रहता है कि परमात्मा उसके पास है अथवा वह परमात्मा के निकट है, और वह ये जो कुछ कर या कह रहा है वह सब परमात्मा के लिए है। परमात्मा उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है और उसकी विनय अथवा कीर्तन सुन रहा। इस प्रकार उपासना के समय तक उपासक भावनात्मक रूप से परमात्मा के सानिध्य में ही रहता है। यों तो परमात्मा अणु अणु में परिव्याप्त है, घट घट में निवास कर रहा है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, हर स्थान में वह सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। क्या उपासना सामग्री सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है? ऐसा नहीं कि उपासना काल में ही वह उपासक के समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो और अन्य समय में नहीं। वह हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय भी बना रहता है। वह सर्वव्यापक है। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दे, हर काम उसी का काम समझे और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा एवं आस्था से करे, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाएं और उसी की तरह शांति, संतोष तथा आनंद के पुण्य फल प्रदान करने लगे। किंतु ये बहुत सरल होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जनसाधारण का मनोविकास अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका है। सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वकर्मक उपासना करते रहना दैनिक जीवन के लिए मंगलमय है, साथ ही सर्वकर्मक उपासना के योग्य मनोविकास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। सच्ची भावना के साथ की हुई उपासना चमत्कार की तरह फलवती होती है। भावना को परमात्मा में पूर्ण रूप से संयोजित करके कुछ देर की हुई उपासना जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डालती है, जो कि उत्कृष्ट विचारों, निर्विकार स्वभाव तथा सत्कर्मों के रूप में परिलक्षित होता है। उपासना करता हुआ भी जो व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव एवं मन, वचन, कर्म से उत्कृष्ट नहीं बना, तो यही मानना होगा कि उसने उपासना की ही नहीं, केवल वैसा करने का नाटक किया है। भजन, पूजन अथवा जप कीर्तन करने के समय तक भी मनुष्य अपने पास, अपने हृदय के पास अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता रहे, तो उतनी देर की वह समीपता आनंद एवं उत्साह के रूप में दिन भर अनुभव होती रह सकती है। उपासना के समय जितनी गहराई के साथ अपनी मानसिक भावना को परमात्मा में संयोजित किया जाएगा, यह अनुभव उतनी गहराई से जीवन में उतरता और स्थिर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य अपने में तथा अपने से बाहर परमपिता को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाने पर मनुष्य का आत्मोद्धार निश्चित है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव परमात्मा जैसे पावन प्रभु के सामीप्य के योग से उत्कृष्ट एवं पवित्र हो जाएंगे। सामीप्य की स्थायी एवं स्पष्ट अनुभूति होने से उसे असंदिग्ध विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी प्रच्छन्न अथवा प्रकट स्थान उससे रहित नहीं है। वह अंतर्यामी और घट घट की जानने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति का विश्वास होने पर प्रथम तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा करेगा ही नहीं, और यदि फिर भी वह धृष्टतापूर्वक ऐसा करता है तो उसे इस जघन्य अपराध का कितना और कैसे यातनापूर्वक दंड मिलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उपासना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके द्वारा परमात्मा का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त किया जाए, जिससे कि उस परम पिता की वह कृपा पाई जा सके जो हमारी आत्मा की मुक्ति का हेतु बन सके, और ऐसा